नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ रीट एंड पीटीटी बीएसटीसी 2025 हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्जाम के अंदर कॉमन क्वेश्चन है, जो कि रीट एग्जाम और पीटीटी और बीएसटीसी 2025 के अंदर 100% देखने को मिलने वाले हैं। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बीएसटीसी के अंदर की बात करें तो 90 नंबर की गारंटी आपकी यहाँ पे इस क्लास से कवर हो सकती है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इस बार जो विद्यार्थी 700 में से 500 नंबर वाली तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलरली आपको लाइव 8 बजे क्लास, सुबह के 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रेगुलर इस चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे साथ विद्यार्थियों। तो आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरी देखना। पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका साथियों कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। आप सभी को बताना है उच्चारण में जो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, यानी कितने प्रकार हैं। तो बताइए, ए आपका 4, बी 2 या सी 5 या डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। बिल्कुल इसमें रीट वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, पीटीटी वाले, बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने वाले सभी देख सकते हैं, सभी के लिए कॉमन क्लास है। तो इसमें आपका आंसर बताना है आप सभी को। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा 2 प्रकार के। कौन से? कितने 2 प्रकार के होंगे? 2 वाले, है ना। तो बी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थी राइट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 प्रकार के भेद होते हैं। समझ गए सभी? हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 2 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका कि त है, ये त है, ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? त अपन जो मुंह से बोल रहे हैं ना, उच्चारित कर रहे हैं, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए आपका दंत, बी मुर्दा, या फिर सी तालु, या डी आपका कंठ। बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जिसने व्याकरण को डीप में जाके पढ़ा है ना, उनको पता होगा कि त ध्वनि का कौन सा उच्चारण है, ये आपका बताना है। इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों त। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बोलिए, तो मेरे साथ उच्चारित करिए। तो आपका दांत से जोर लग रहा है ना, तो आपका ये हो जाएगा दंत वाला। दंत यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त ध्वनि उच्चारण का स्थान है दंत से। समझ गए सभी? इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखना सभी को। प्रश्न आपका 3 पूछा गया साथियों कि वह है, इसका उच्चारण स्थान बताओ आप। इसका ए दंतोष्ठ से, मुर्दा से, तालु या कंठ। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करो। हाँ, तीसरे का आंसर बताना सभी को। देखो इसमें व का मतलब है ये दंतोष्ठ, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ से आपका उच्चारित हो रहा है। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारित हो रहा है, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका याद रखना है, दंतोष्ठ ए ऑप्शन, बीएसटीसी एंड पीटीटी। ठीक है, सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, प्रश्न 4 पूछा गया है कि महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है। कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कई बार ये उदाहरण या इस संधि का प्रश्न पूछा जाता है महेंद्र से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा महा प्लस इंद्र। सही है? हाँ, बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। बी आपका महा प्लस इंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। जल्दी से अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सी संधि है। सभी विद्यार्थी जल्दी से फटाफट इसमें कमेंट करके बताइए। अगला सवाल आप सभी के सामने प्रश्न 5 पूछा गया है। प्रश्न 5 आप सभी के सामने है कि स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरे का मतलब इस अर्थ का मुहावरे बताइए। देखो स्वार्थी होना मुहावरा कौन सा हो जाएगा, अब बताना जल्दी से। इसमें आपके सामने मुहावरे दे रखे हैं, तो इस अर्थ का मुहावरा कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि आप स्वार्थी हैं यानी कि आप अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। समझ गए सभी? ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, क्वेश्चन 6 प्रश्न को पढ़िए। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, बेकार बैठे रहना, यानी कि खाली बैठे रहे तो आपके ऊपर मक्खी आके बैठेगी और उसको मारोगे, है ना। तो मुहावरे का अर्थ बेकार बैठे रहना, मक्खियां मारना। सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है, प्रश्न 7। प्रश्न को पढ़िए। जो क वर्ण है किसके संयोग से बना है? क वर्ण आपका किसके संयोग से, यानी कि किसके योग से बना है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क आपका हो जाएगा, क के नीचे हलंत होगा प्लस अ, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? सी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान से रखिएगा। बीएसटीसी पीटीटी एंड रीट एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क प्लस अ। समझ गए सभी? इसी तरह अगला सवाल आपका प्रश्न 8 पूछा गया साथियों। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना आपको। गड़बड़ाहट नहीं करनी है, सवाल गलत हो जाएंगे। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? बताइए उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ए आपका स्वर, बी व्यंजन, यानी कि फिर ए या बी दोनों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए।
हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो है आपका व्यंजन के प्रकार है। किसके? बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? उष्म और व्यंजन संयुक्त की बात हो रही है, तो ये व्यंजन के प्रकार हो जाएंगे। समझ गए सभी? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन 9 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका 9 पूछा गया आप सभी से। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका इसमें 25 प्रकार के, कितने प्रकार के? 25 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा लालाओं सभी, आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। हाँ अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल है आपका साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर यानी कि इसका पर्यायवाची कौन है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 10 का बिल्कुल इसमें आपका मोशक का चोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका मोचक। ए ऑप्शन आपका याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोशक आपका चोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन 11 आपके सामने। प्रश्न 11 पूछा गया आप सभी के सामने। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? बताओ हवा का पर्यायवाची कौन है? धीर, तनुज, ब्यार और नाराज। बताओ इनमें से कौन हवा का पर्यायवाची? क्या पूछा आप सभी के सामने? हवा का पर्यायवाची कौन है? हवा का पर्यायवाची की बात हो रही है इसमें, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला साथियों, बयार वाला। बयार आपका जो हवा का पर्यायवाची है, इसमें से धीर, तनुज और नाराज नहीं है। समझ गए सभी? हाँ अगला सवाल आप सभी के सामने प्रश्न पूछा गया साथियों, श कौन सा व्यंजन है? श कौन सा व्यंजन है? तो आपके सामने आपको बताना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताओ। हाँ इसमें आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन। कौन सा हो जाएगा? ये उष्म व्यंजन है। श आपका एक प्रकार का उष्म व्यंजन है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 13 पूछा गया साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। प्रश्न को एक बार सेटलमेंट करके देख लो। हाँ प्रश्न आपका है, त्र वर्ण किसके योग से बना है? त्र अपन पढ़ते हैं ना मात्रक, इसके अंदर जो त्र है, त्र वर्ण किसके योग से बना है? बताओ त्र का जो संयोग वर्ण है किसके योग से बना है? तो आपका हो जाएगा त हलंत र हलंत प्लस अ आपका, यानी कि ये 3 प्रकार का है, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि त प्लस र प्लस अ, ये आपका इसका योग वर्ण है। ठीक है, तो आपका इस योग से बना है त्र। समझ गए सभी? हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीएसटीसी पीटीटी एंड रीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। प्रश्न आपका 14 पूछा गया साथियों। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि है? बताओ किस शब्द के अंदर वर्ण से संबंधित अशुद्धि शामिल है? बताओ क्या राइट हो जाएगा इसमें? बिल्कुल अनुकूल, इसमें आपका वर्ण संबंधित अशुद्धि है। डी आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ अगला सवाल आपका 15 पूछा गया साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है? वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है, तो आपका क्या राइट हो जाएगा 15वें का? जल्दी से फटाफट बता दीजिए मेरे को। इनमें से किस वर्ण में वर्ण संबंधित शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा अधीन के अंदर, यानी कि बाकी आगामी अध्ययन और उज्ज्वल के अंदर है। अधीन के अंदर अशुद्धि नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन 16 पूछा गया साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका 16, क्या है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं? किस शब्द के अंदर लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं? क्वेश्चन 16 को बताना है। क्वेश्चन 16 का क्या आंसर हो जाएगा? बताओ। इसमें आपका डी वाला नारी यानी कि ये आपके लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है। नारी यानी कि मात्रा ये बड़ी छोटी वाली आ गई है, यानी कि नारी को ऐसे लिखते हैं ना अपन, ये इसमें ये गलत है, यानी कि अशुद्धियां, नारी लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हो जाएगी। अब प्रश्न 17 पूछा गया आप सभी के सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। इनमें से किस शब्द में समास संबंधित अशुद्धियां हैं? बताओ क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा एक तारा, यानी कि एक तारा नहीं बोलते हैं इसको, एक तारा बोलते हैं। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन अशुद्धियों की समास संबंधित अशुद्धियां हो जाएगी। समझ गए सभी? हाँ प्रश्न 18 आप सभी के सामने समक्ष पूछा गया साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? 18वें का आंसर तो मेरे प्यारे साथियों वह रोज आता है, ये आपका अल्प विराम है, यानी कि ये वाला अल्प विराम इसको बोलते हैं। ये ना ये आपके सामने, हाँ ये अल्प विराम की श्रेणी में आता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया साथियों। इनमें से योजक, प्रश्न क्या है? इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? अब योजक चिन्ह आपको पहचानना है, इसमें क्या करना है? पहचानना है। 20वें का आंसर इसमें पहचानना है कि योजक चिन्ह कौन सा है।
क्या इसको क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा अर्धविराम, है ना। इसी तरह ये फुल स्टॉप, इसी तरह ये आपका सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सी वाला आपका कौन सा हो जाएगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो वर्ड के बीच में लगता है ये। सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सांदात्रिक से बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए। हाँ, प्रश्न 20 पूछा गया साथियों सांदात्रिक से। प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है, घबराना नहीं। प्रश्न आपका 20 है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताना है। कान कतरना यानी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बताओ। बिल्कुल इसमें बहुत चालाक होना, क्या बहुत चालाक होना, समझ गए। हाँ, बी वाला ऑप्शन बहुत चालाक होना यानी कान को कतरना, ये आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगला सवाल आपका 21 यानी 21 का पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अपना किया पाना यानी कि मुहावरे का अर्थ बताना है। बताओ, आपने जैसा किया वैसा आपको मिलेगा, यानी कि ऐसा प्रश्न है। कर्म का फल भोगना क्या हो जाएगा, कर्म का फल भोगना, ये आपका हो जाएगा अपना किया पाना। समझ गए सभी। हाँ विद्यार्थियों, आज की क्लास में 20-21 प्रश्न आप सभी को करवाए मैंने। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लास को भरपूर प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरीके की और बैक टू बैक क्लास के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।